नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर शांतनु बैनर्जी पश्चिम बंगाल के उस छोटे से कस्बे खंभादरी में बिताए अपने जीवन के सबसे डरावने अनुभव को आपके सामने साझा कर रहा हूं। यह कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी आंखों देखी दिल दहलाने वाली हकीकत है, जिसने मेरे सोचने, जीने और मान्यताओं को बदल कर रख दिया। साल था 1995। मेरी पहली पोस्टिंग खंभादरी के सरकारी अस्पताल में हुई थी। अस्पताल कस्बे के एक छोर पर पेड़ों से घिरा वीरान इलाका, मानो समय ने वहां कदम ही थाम लिए हों। आसपास के खेत, कभी कभी गुजरती रेल की आवाज और बाकी वक्त केवल सन्नाटा। अस्पताल छोटा था, सीमित स्टाफ और साधारण सुविधाएं। मुझे रहने के लिए अस्पताल के पीछे बना एक छोटा सा क्वार्टर मिला, जो असल में 2 कमरों का एक साधारण सा मकान था, एकदम सुनसान, जैसे वहां कोई सदियों से नहीं रहा हो। मेरे साथ अस्पताल में 2 वार्ड बॉय और एक नर्स काम करते थे। उनमें से एक वार्ड बॉय, चेष्टो मुखर्जी, अक्सर मेरी शिफ्ट में रहता और कई बार रात में मेरे क्वार्टर में ही रुक जाता। चेष्टो मुझसे उम्र में बड़ा था, पर उसका स्वभाव बड़ा सीधा और आत्मीय था। दिन के वक्त सब कुछ सामान्य लगता, मरीजों की भीड़, बच्चों की हंसी, बाजार की आवाजें। पर जैसे ही शाम ढलती, अजीब सा सन्नाटा और एक अनकही दहशत पूरे इलाके पर छा जाती थी। हर पेड़ मानो कोई अदृश्य साया लिए खड़ा हो, हवा में एक अज्ञात डर सा घुला रहता। एक रात की बात है, मैं थका हुआ था और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। मैंने चेष्टो से कहा, क्यों ना आज रात मछली बनाए। चेष्टो की आंखों में डर की झलक सी दिखी ये बात सुन के। वह बोला, साहब रात को मांस मछली मत बनाइए, मैं कल आपको मछली बना के खिला दूंगा। चेष्टो मन आज कर रहा है मछली खाने का और तुम कल बनाओगे, और दिन में कहाँ फुर्सत रहती है काम से। तुम अभी बनाओ, मैंने मछली लाके फ्रिज में रख दी है। चेष्टो बोला, यहाँ की रातें कुछ अलग हैं साहब। मांस की खुशबू यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों को खींच लाती है जिन्हें हम बुलाना नहीं चाहते। मैंने हंसते हुए उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, और कहाँ कौन भूत प्रेत आ जाते हैं। आखिर मैं डॉक्टर था, विज्ञान पर विश्वास करता था। भूत प्रेत की बातें मुझे हास्यास्पद लगती थीं, पर चेष्टो की आंखों में डर था और उसके गंभीर स्वर में एक सच्चाई थी। उसने कहा, सुनिए साहब, आज से 7 साल पहले यहाँ डॉक्टर दास थे। एक तूफानी रात उन्होंने भी यही गलती की थी। डॉक्टर दास ने मुझसे कहा, चेष्टो आज मछली पकाओ। मैं भी तब नया था यहाँ पे, तो मैंने मछली पका दी। मछली की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैंने 2 प्लेट में मछली लगा के टेबल पर रख दी। मैं और डॉक्टर दास अभी खाना खाने टेबल पर बैठे ही थे कि दरवाजे पर खटखटाहट हुई। डॉक्टर दास ने मुझसे कहा, जाओ देखो चेष्टो कौन है, शायद कोई मरीज आया होगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था। मैंने इधर उधर झांका, आवाज़ दी, कौन है, पर कोई नहीं बोला। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके मैं वापस टेबल पर आकर अभी बैठा ही था कि तभी दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दोबारा उठकर दरवाज़ा खोला, पर इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तो मैंने गुस्से में कहा, कौन है। तभी मेरे कान पर जोरदार एक थप्पड़ लगा। थप्पड़ लगते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा और एक सफेद सी परछाई को अंदर आते देखा। यह देखकर मैं बहुत घबरा गया था। यह दृश्य देखकर डॉक्टर दास घबराकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। यह देखकर मैं जल्दी से खड़ा होकर बाहर की तरफ भागा और भागता चला गया। अस्पताल से 1 किलोमीटर दूरी पर ही पुलिस चौकी थी। मैं भागकर वहां पहुंचा। वहां पर उस समय 2 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। मैंने जाकर उनको सारा वाक्य बताया। उन्हें जल्दी से हाथ में टॉर्च लेके मेरे साथ वापस अस्पताल की तरफ भागे। जब हम वहां पहुंचे तो कमरे में डॉक्टर दास के सिवा कोई नहीं था। मैंने जाकर जल्दी से डॉक्टर साहब को चेक किया, पर डॉक्टर दास की मृत्यु हो चुकी थी और टेबल के ऊपर रखा सारा खाना खत्म हो चुका था। सारा खाना किसने खत्म किया कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर दास की मौत का कारण हार्ट अटैक था। चेष्टो कांपते हुए बोला, उस रात के बाद मैंने कभी रात में मांस नहीं पकाया। दिन में कभी कभी हिम्मत कर लेता हूं, पर रात में कभी नहीं। मैंने उसकी बातों को सुन तो लिया, लेकिन दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। आखिरकार विज्ञान का आदमी था। पर किस्मत की बात थी कि 2 महीने बाद वही गलती मैंने भी कर दी। एक भयानक तूफानी रात में जब चेष्टो कहीं गया हुआ
अकेला था। बारिश की तेज बौछारें, बिजली की कड़क और भीतर अजीब सी बेचैनी। मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए मछली पकाना शुरू किया। जैसे ही खुशबू फैली, कमरे में अजीब सी ठंडक भर गई। खिड़की अपने आप खुल गई। गैस बंद करने के बाद भी मांस की महक कमरे में तैरती रही। और फिर दीवार के एक कोने से सफेद धुआं सा उठा। धीरे धीरे एक औरत की आकृति बनी। उसका चेहरा अब भी धुंधला और आंखें वही काली, गहरी और शून्य। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी उपस्थिति से सारा कमरा ठंडा और भारी हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे सामने वह आकृति खड़ी थी। उसके होंठ हिले और एक सरसराती आवाज आई, कौन कहता है मैं मर चुकी हूं? जब तक भूख बाकी है मैं यहीं हूं। उस पल मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई। आवाज गले में अटक गई, शरीर सुन्न हो गया। तभी दरवाजा खुला। चेष्टो भागते हुए अंदर आया, हाथ में गंगाजल और नीम की लकड़ी। उसने जोर से पुकारा, जय काली माता की। मैंने बमुश्किल उसका साथ दिया। आकृति ने एक भयानक चीख मारी और जैसे ही आई थी वैसे ही गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर उस ठंडक और डर का असर देर तक बना रहा। उस रात के बाद मैं समझ गया था, कुछ बातें विज्ञान से परे होती हैं। अगले दिन अस्पताल पहुंचा तो वहां के एक बुजुर्ग स्टाफ ने रात का वाक्य सुना तो उन्होंने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई और कहा, साहब रात में आपने इसी की परछाई को देखा था? मैंने कहा हाँ। तो वह बुजुर्ग बोला, साहब यह तस्वीर डॉक्टर दास की पत्नी की थी, जिसकी मौत उसी क्वार्टर में वर्षों पहले हुई थी। लोगों ने बताया डॉक्टर दास और उनकी पत्नी के बीच मांसाहार को लेकर झगड़ा हुआ था। गुस्से में डॉक्टर दास ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लोगों के सामने उसकी हत्या को एक आत्महत्या दिखाया। लोगों ने और पुलिस ने डॉक्टर दास की बात पर विश्वास कर लिया। उसी दिन से उसकी आत्मा भूखी भटकती है। जब जब कोई उस क्वार्टर में मांस पकाता है वह आत्मा लौट आती है और वहां रखा सारा खाना खा जाती है। उस आत्मा ने अपनी मौत का बदला डॉक्टर दास को मार के ले लिया। उस रात डॉक्टर दास ने अपनी पत्नी की आत्मा को वहां देखा और उनका हार्ट फेल हो गया था। डॉक्टर दास भले ही लोगों की और पुलिस की नज़रों से बच गया था, पर वो कुदरत की नज़रों से नहीं बच पाया और कुदरत ने अपना हिसाब पूरा किया। उस रात के बाद से मेरे जीवन का नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया था। कुछ बातें विज्ञान से परे होती हैं जिन्हें प्रकृति पर ही छोड़ देना चाहिए। 2 साल बाद मेरे वहां से तबादला हो गया। आज भी खंभादरी के अस्पताल के पीछे वो क्वार्टर वीरान पड़ा है। कोई भी डॉक्टर वहां रात को नहीं रुकता और मांस पकाने की हिम्मत तो कोई सपने में भी नहीं करता। कहते हैं उस आत्मा की भूख अब भी बाकी है और जब तक कोई उसकी भूख नहीं मिटाता उसकी परछाई वहां मंडराती रहेगी। कभी कभी हम विज्ञान के नाम पर सब कुछ नकार देते हैं, पर इन सुनसान इलाकों में, इन वीरान घरों में कुछ अधूरी कहानियां, कुछ भूखी आत्माएं आज भी अपने हिस्से की सच्चाई ढूंढ रही हैं और हम बस उनकी परछाइयों से डरते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।